ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ मूल्यांकन 2 मार्च 2024। हिंदी। समय 90 निमिष। अंक 40। कक्षा 7वीं। 1। सही उत्तर चुनकर खाली जगह भरो। प्रश्न 1। राजू की कमीज का रंग डैश था। उत्तर लाल। दूसरा प्रश्न 1/2 एक नीचे 2 को हिंदी में डैश कहते हैं। उत्तर आधा। प्रश्न 3। सुबह शब्द का विलोम शब्द। सुबह शब्द का विलोम शब्द। उत्तर शाम। प्रश्न 4। मोर शब्द का अन्य लिंग रूप। उत्तर मोरनी। 5वां प्रश्न डैश पानी में रहता है। उत्तर मछली। 6 प्रश्न लाल किला में डैश है। दिल्ली। लाल किला डैश में है। प्रश्न ಆಗಬೇಕಿತ್ತು। लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला। उत्तर बढ़ई। 8वां प्रश्न बच्चा शब्द का बहुवचन रूप। उत्तर बच्चे। 9वां प्रश्न बहादुर का समान अर्थ वाला शब्द। उत्तर वीर। 10वां प्रश्न पढ़ना शब्द का प्रेरणार्थक या प्रथम प्रेरणार्थक शब्द पढ़ाना। इसका उत्तर नीचे देखिए। मादरी उत्तर पत्रिका। प्रश्न 1 को लाल, 2 को आधा। तीसरा प्रश्न शाम, मोरनी, मछली, दिल्ली, बढ़ई, बच्चे, वीर और पढ़ाना। रोमन संख्या 2 में कन्नड़ में अनुवाद करो। प्रश्न 11। भारत की एकता सदृढ़ है। इसका उत्तर ಭಾರತದ ಏಕತೆಯು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ। 12 प्रश्न का उत्तर। 12 प्रश्न जंगल में एक पीपल का पेड़ था। इसका उत्तर देखिए। ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರವಿತ್ತು। रोमन संख्या 3 में इन वाक्यों को किसने कहा, किससे कहा। 13 प्रश्न का देखें तो ठहरो ठहरो अभी मत उतरो। 13 प्रश्न का उत्तर देखिए। बूढ़े कबूतर ने दूसरे कबूतर से कहा है। 14 प्रश्न सिंह तो सिंह ही है। 14 प्रश्न का उत्तर पुरुराज ने सिंकदर से कहा। रोमन संख्या 4 में इन प्रश्नों को एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। 15 प्रश्न राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था। रोमन संख्या 4 में 15 प्रश्न के उत्तर राजू 4वीं कक्षा में पढ़ता था। 16 प्रश्न का उत्तर कवि किसे चहकना चाहते हैं। 16 प्रश्न का उत्तर कवि विहग की तरह चहकना चाहते हैं। 16 प्रश्न भारत की राजधानी का नाम क्या है। 16 प्रश्न का उत्तर भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। 18 प्रश्न जाल किसने बिछाया। 18 प्रश्न का उत्तर जाल को बेलिया ने बिछाया। रोमन संख्या 5 इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 19 प्रश्न का देखिए तो दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से है। 19वां प्रश्न का उत्तर दिल्ली में राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिर्ल भवन,
लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान है। 20 प्रश्न का देखिए तो अकल चली भला टली पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। इसका उत्तर देखिए तो एकता में बल है, यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है। 21 प्रश्न का देखिए तो बिटिया क्या खाकर आई थी। 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ बिटिया मिट्टी खाकर आई थी। 22वां प्रश्न 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ सिकंदर भारत को कैसे जीतना चाहता था। 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तर ನೋಡೋದಾದರೆ भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर कई शासक राज्य करते हैं। सिकंदर मित्रता द्वारा भारत के शासकों तोड़कर भारत जीतना चाहता है। 23ನೇ प्रश्ने सागर कैसे बनता है। बूंद बूंद के मिलने से सागर बन जाता है। रोमन संख्ये 6 पद्य भाग पूरा करो। पद्य ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ। 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೂಂದ್ ಬೂಂದ್ ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಾದರ್। 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ पद्य भाग पूरा करो। 24ನೇ प्रश्ने बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। पद्य ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ मैसूर के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ। मैसूर नगर कर्नाटक राज्य का ऐतिहासिक नगर है, पहले कर्नाटक राज्य का नाम नहीं था। यह नगर ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत सुंदर है, यहाँ पर देखने कई दर्शनीय स्थान है, जैसे चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल प्रसिद्ध है। 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ तीन दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को एक छुट्टी पत्र लिखिए। 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ನೋಡೋಣ छुट्टी ಪತ್ರವನ್ನು। ಮೊದಲಿಗೆ सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय दिल्ली। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। महोदय सविनय निवेदन यह है कि कल शाम से मुझे तेज़ बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 दिन की ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು। इसलिए मैं 2 दिन तक ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। विद्यालय में आने को असमर्थ हूँ, अतः महोदय आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि मुझे 26/8/2015 ಇದೆ। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ದಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು। तक 3 दिन की अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिए, धन्यवाद। ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ आपका आज्ञाकारी छात्र ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।